हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लाइन ऑफ ट्रेडिंग। सो आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जो कि मैंने एफबीजी एंड लिक्विडिटी के बेसिस पे बनाया है। और ये स्ट्रैटेजी मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ और ये बहुत हाई विंडेड वाली स्ट्रैटेजी है। अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करना सीख जाते हो और इसके फंडामेंटल्स अगर आप लोग सीख जाते हो तो आपकी विन रेट बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है और आपकी ट्रेडिंग जो है नेक्स्ट लेवल तक ये स्ट्रैटेजी आपको लेके जा सकता है। और इस स्ट्रैटेजी को किस पेयर में यूज़ करना है, ठीक है, कैसे यूज़ करना है, कैसे एफबीजी एंड लिक्विडिटीज को आइडेंटिफाई करना है, कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, ये सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आगे मैंने बहुत सारे प्रो टिप्स मैंने दिए हुए हैं। अगर वो सब आप लोग जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आधा अधूरा नॉलेज अगर आप लोग लेके जाओगे तो स्ट्रैटेजी का कुछ भी आप लोग समझ नहीं पाओगे। ठीक है, एकदम आपका विन रेट लो हो जाएगा, कुछ भी समझ नहीं पाओगे, बाकी बाद में बोलोगे कि भाई स्ट्रैटेजी काम नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर स्ट्रैटेजी पसंद आता है तो सबसे पहले अगर आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी समझना है तो सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एफबीजी और लिक्विडिटी होता क्या है। देखो, एफबीजी जो है मैंने आपको पिछले मेरे जितने भी वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा, सब वीडियो में मैंने जो है एफबीजी के बारे में मैं बताता हूँ, मेरे जितने भी एनालिसिस है। तो एफबीजी जो है वो एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसके लिए मुझे कोई सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसी वीडियो में एक बता देता हूँ। तो एफबीजी जो है गाइस वो 3 कैंडल से बनता है। ठीक है, मान लो ये एक कैंडल है, ठीक है, और ये इस कैंडल का हाई है और ये इस कैंडल का लो है। ठीक है, और एक बात याद रखना, एफबीजी जो है वो 2 तरीके का होता है, एक बुलिश एफबीजी और एक है बेरिश एफबीजी। तो मैं यहाँ पे बुलिश एफबीजी का आप लोगों का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, एंड इफ यू कैन सी ये दूसरा कैंडल और ये हमारा होगा यहाँ पे तीसरा कैंडल। नाउ इफ यू सी कि अब एफबीजी कौन सा है, फेयर एफबीजी का जो फुल फॉर्म है गाइस वो है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप जो है वो एक ऐसा गैप है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस अपना ऑर्डर लगाते हैं। ठीक है, तो वहां पे जब मार्केट आता है तो एक बड़ी क्वांटिटी एग्जीक्यूट होती है, तो उसके बाद बड़े मूव्स आते हैं। दैट्स व्हाई एफबीजी जो है वो बहुत ज्यादा वाइटल पॉइंट है एसएमसी के अंदर। ठीक है, और अब ये एफबीजी क्या है गाइस, अगर आप लोग देखोगे कि ये जो फर्स्ट कैंडल है ये फर्स्ट कैंडल का हाई है, ठीक है, इसके हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में जो गैप है ना, ये है हमारा एफबीजी। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल का आप लोग हाई देख सकते हो और ये थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में अगर गैप है, ऐसे गैप है, कोई भी कुछ भी ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ना ही ये वीक ओवरलैप करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ना कि यहाँ पे कोई बॉडी रहना चाहिए, मतलब प्योर गैप रहना चाहिए। ये थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई के बीच में गैप रहना चाहिए, तो ही ये एक एफबीजी कंसिडर्ड होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एफबीजी। अब बेरिश एफबीजी क्या होता है, देखो ये तीनों एफबीजी, इन तीनों का कैंडल का कलर जो है वो कोई मायने नहीं रखता, मतलब इन तीनों का कैंडल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेरा बस क्या देखना है, मुझे बस इतना देखना है कि 3 कैंडल तैयार हो और 3 कैंडल के बीच में फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में गैप हो। दैट इज इट, यही हमारा एफबीजी है। अब ये हो गया बुलिश एफबीजी। मतलब यहाँ पे हमारा एंट्री कैसे प्लान होता है, ठीक है, जब भी मार्केट एफबीजी बनाने के बाद वापस इस गैप के अंदर आता है और यहाँ से जब मार्केट बुलिशनेस शो करता है तो इसके बाद हमारा डायरेक्शन अप साइड में शिफ्ट हो जाता है, मतलब हमारा व्यू अप साइड में हो जाता है, तो ये बुलिश एफबीजी है। अब बेरिश एफबीजी क्या होता है, एकदम सिंपल है, जैसे इसको उल्टा कर दो। ठीक है, वहां पे 3 कैंडल डाउन साइड का बनेगा। ठीक है, मतलब डाउनवर्ड बनेगा, 3 कैंडल को लेकर मार्केट ओवरऑल डाउन जाएगा, ऐसा बता रहा हूँ। ठीक है, तो 3 कैंडल यहाँ पे बनेगा ऐसे। ठीक है, अब मान लो इस कैंडल का ये यहाँ पे हाई बना और यहाँ पे ये सॉरी ये लो बना, ये हाई बना, और ये थर्ड कैंडल का सॉरी सेकंड कैंडल का ये हाई लो, और ये थर्ड कैंडल का यहाँ पे हाई और यहाँ पे लो। अगर आप लोग देखोगे तो बेरिश एफबीजी किसको कहते हैं, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, इसके बीच में अगर गैप है सो ये हमारा हो जाएगा बेरिश एफबीजी। ओके, इफ यू कैन सी कि ये जो है ये फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का यहाँ पे क्या है, ये लो है, और ये थर्ड कैंडल का हाई है, इसके बीच में गैप रहना चाहिए। ठीक है, अगर इसके बीच में गैप है तो ये एक हमारा बेरिश एफबीजी है। और यहाँ पे देखो कि मार्केट ऑल ओवर यहाँ से लेके यहाँ तक
डाउन आया है, सो ये बेरिश एफबीजी है। इसके बाद जब मार्केट वापस से इस गैप पे आएगा तो यहां से हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। लेकिन क्या आप लोग जो आधे ऑडियंस है वो क्या करेंगे पता है, ये एफबीजी देखेंगे और चले जाएंगे कि भाई अभी 3 कैंडल का गैप ढूंढेंगे और यहाँ पे जब आएंगे तब सेल करेंगे। ठीक है, इसमें लिक्विडिटी भी मेजर करना होता है। अब वो कैसे मेजर करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि पूरा स्ट्रेटेजी का जो सिनेरियो है वो लिक्विडिटी एंड एबीजी के ऊपर बेस करके है। ठीक है, तो वीडियो का आधा अधूरा मत देखना, पूरा नॉलेज लेके जाना। ठीक है, वरना समझ नहीं पाओगे। सो मैं इसको कट कर देता हूँ। अगर आप समझ चुके हो कि एफबीजी किसको कहते हैं तो आप आगे जा सकते हो, वरना आप लोग अगर एफबीजी को नहीं समझे तो आप लोग आगे नहीं समझोगे। अब मैं आपको लिक्विडिटी समझा देता हूँ कि एकदम सिंपल लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, बुलिश एफबीजी और ये बेरिश एफबीजी। अब हम लोग लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर जाते हैं कि लिक्विडिटी किसको कहते हैं। ठीक है, हम लोग एकदम सिंपल लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मेजर करेंगे। कोई एडवांस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे नहीं लाने वाला। ठीक है, एडवांस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में एकदम सिंपल लिक्विडिटी आप लोगों को मेजर करना है। अब लिक्विडिटी क्या है, देखो किसी भी चीज को अगर बाई करना है ना, किसी भी चीज को अगर बाई करना है तो सामने सेलर चाहिए। ठीक है, और ये सिंपल सा स्टॉक मार्केट में भी और फॉरेक्स मार्केट में भी ये वर्क करता है। सिंपल सी बात है, मतलब जहां पे जितने जहां पे जितने लोग होंगे, मान लो कि ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, यहां पे मार्केट एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। अब आप बताओ यहां से क्या हो रहा है, बार बार सेलिंग हो रहा है। तो इस यहां पे ज्यादातर सेलर्स लोग हैं और इसके ऊपर क्या है, उनका स्टॉप लॉस। तो आप एक बात बताओ, जब मार्केट इसको तोड़ेगा तो यहां पे कौन आएंगे, कौन आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे सब लोग बाइंग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप एक बात बताओ, जब इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे पूरा बाइंग मिल जाएगा तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। क्यों सेलिंग करेंगे, अगर एक चीज देखो भाई, जब क्योंकि इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर जो है वो बहुत बड़ा होता है, वो लोग छोटे मोटे क्वांटिटी में छोटे लॉट में ट्रेड नहीं करते। ठीक है, हम जैसे ये फॉरेक्स में 0.1 लॉट, ठीक है, एक ज्यादातर 1 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट पे ट्रेड करते हैं। वो उन लोगों का बहुत हाई क्वांटिटी होता है। ठीक है, उन लोगों का बहुत हाई क्वांटिटी होता है, तो उतना ज्यादा हाई क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए सामने सेलर चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग एक चीज सोचो कि मान लो इंस्टीट्यूशन को इस लेवल से सेलिंग कर रहा है, सेलिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन चाहिए, एक लेवल से अगर उन लोगों को सेलिंग करना है तो सामने बायर चाहिए, बहुत सारे बायर चाहिए। और वो बायर कौन होंगे, वो होंगे हम लोग रिटेलर, हम लोग है रिटेलर। और हम लोग रिटेलर का जो स्टॉप लॉसेस है और हमारे रिटेलर का जो ऑर्डर्स है, उन सब के अगेंस्ट में वो लोग अपना सेल ऑर्डर यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे हमारा सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो जाता है और वो लोग यहाँ पे बड़े मूव्स लाते हैं। क्योंकि बड़े मूव सिर्फ ऑपरेटर्स और इंस्टीट्यूशंस ही ला सकते हैं, रिटेलर्स नहीं ला सकते। ठीक है, ये बात समझो। ठीक है, दैट इज लिक्विडिटी। और क्या लिक्विडिटी हो सकता है, जो रिटेल पैटर्न्स है। मान लो अगर यहाँ पे कोई डब्ल्यू बनता है, ठीक है, तो इसके ब्रेकआउट पे लोग क्या करेंगे, इस नेकलाइन के ब्रेकआउट पे ज्यादातर लोग बाइंग करेंगे। तो अगर सब लोग यहाँ पे बाइंग में शिफ्ट हो रहे हैं तो आप एक बात बताओ, तो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे क्या सोचेगा कि भाई यहाँ पे मुझे बहुत सारे बायर्स यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं, अभी मुझे यहाँ पे सेल करना है। अगर ट्रेंड डाउन साइड में है तो बायर्स को ट्रैप करेगा, उसके बाद सेलिंग साइड में आ जाएगा। ठीक है, ये होता है लिक्विडिटी। और जहां पे मतलब यहाँ पे अगर आप लोग सिंपल सा समझो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, जहां पे सब लोग बाई करेंगे वहां पे हम लोगों को सेल करना है, जहां पे सब लोग सेल करेंगे वहां पे हम लोगों को बाई करना है। ठीक है, अब इसको एफवीजी के साथ अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो स्ट्रेटेजी क्या निकल के आती है, मैं आप लोगों को एक पहले ड्राइंग बना के समझा देता हूं। ठीक है, मान लो यहाँ पे मार्केट ऐसे ऊपर आ रहा है। ठीक है, एक चीज याद रखना कि सबसे पहले आप लोगों को ट्रेंड भी देखना होगा। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे आप लोगों को ट्रेंड देखना होगा, क्योंकि ट्रेंड के साथ अगर आप लोग नहीं चलोगे तो आपकी एक्यूरेसी थोड़ा लो हो सकता है। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा ही लो हो सकता है, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि ट्रेंड के साथ चला करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग अगेंस्ट में ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो आपकी एक्यूरेसी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। अगर आप लोग ट्रेंड के साइड जाओगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे तो अगर मार्केट मान लो ऐसे ऊपर आ रहा है, ठीक है, मान लो मार्केट ऐसे ऊपर आ रहा है और यहां पे एक लेवल क्रिएट किया। ठीक है, यहां पे एक ऐसा लेवल क्रिएट किया जहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है ऐसे।
अब आप एक चीज बताओ, यहाँ पे मान लो एक एफबीजी है, इसके इस सपोर्ट के नीचे ही एक एफबीजी है, मान लो ऐसे, ये देखो ये एक एफबीजी है, ये फर्स्ट कैंडल का ये हाई, ये लो, मैंने ये हाई लो यहाँ पे मेजर नहीं किया, मैं जब सिंपल आपको बस अभी जल्दी जल्दी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग जस्ट समझ लो। मान लो इसके यहाँ पे एक एफबीजी है। अब एक चीज बताओ, एफबीजी से बाइंग आने वाला है, और अगर हमारा ट्रेंड ऑल ओवर, अगर हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अगर अप साइड में है तो हम लोग बाइंग का सोचेंगे। और यहाँ पे कौन लोग आएंगे, सिंपल सा बात बताओ, हम लोग कब बाइंग करेंगे, जब इस लिक्विडिटी पॉइंट जब हंट होगा और जब एफबीजी टैप होगा। मतलब यहाँ पे जब बहुत सारे यहाँ पे कौन आ रहे हैं, यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, ये सपोर्ट पे बायर आया, बायर। अब जब इसका ब्रेकडाउन आ जाएगा, ऐसे एक कैंडल जब ब्रेकडाउन कर देगा तो यहाँ पे कौन आएंगे, सब लोग सेल करेंगे, सब लोग सेल करेंगे ब्रेकडाउन पे। सब ब्रेकडाउन देख के ज्यादातर रिटेल सेलर्स जो प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। जितने भी यहाँ पे सपोर्ट पे बायर थे उन लोगों का स्टॉप लॉस ये नीचे अवेलेबल था, तो उन लोगों का भी यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, हंट हो जाएगा, तो वो लोग भी सेल करेंगे। मतलब अगर यहाँ पे बाई ऑर्डर है तो यहाँ पे उन लोगों का स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होगा, सेल ऑर्डर होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जब इतना ज्यादा सेल ऑर्डर आएगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर कहां पे जाएगा, मतलब कहां से जाएगा, इस एफबीजी को टैप करने के बाद ऐसे ऊपर के साइड में शूटअप दे देगा। और ट्रेंड भी अप साइड में है तो मार्केट ट्रेंड को भी फॉलो करेगा, सेलर्स को ट्रैप भी करेगा, यहाँ पे जितने भी रिटेल बायर्स हैं उन लोगों को भी ट्रैप करेगा, जितने भी सेलर्स यहाँ पे एंटर किए उन लोगों को भी ट्रैप करके मार्केट डायरेक्ट शूटअप दे देगा इस एफबीजी को टैप करके। यही हमारा स्ट्रेटेजी रहने वाला है, ठीक है। और डाउन साइड का क्या है, डाउन साइड का भी सिंपल सी बात है गाइस, कि डाउन साइड में भी एकदम सेम ही है, जस्ट चीज को उल्टा कर दो। मतलब मान लो मार्केट यहां से डाउन आ रहा है, ठीक है, मान लो मार्केट यहां से ऐसे डाउन आ रहा है और ऑल ओवर आपको ट्रेंड भी देखना है, और मान लो आपका ऑल ओवर ट्रेंड ऐसे डाउन साइड में है, ऑल ओवर ट्रेंड आपका डाउन साइड में है, और यहाँ पे मान लो एक लेवल क्रिएट किया मार्केट ने, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक लेवल क्रिएट किया ऐसे, जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे, या फिर कोई बुलिश पैटर्न बना रहा है, ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में बायर स्ट्रैप होंगे और अप ट्रेंड में सेलर स्ट्रैप होंगे, ये याद रखना, ये बहुत वाइटल पॉइंट है, नोट कर लेना। अप ट्रेंड में सेलर स्ट्रैप हो जाएंगे और डाउन ट्रेंड में बायर स्ट्रैप होंगे। इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको आने वाले वीडियोस में सेपरेट करके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, बट इस वीडियो में आप लोग एक सिंपल सा बेसिक आप दिमाग में सेट कर लो, ठीक है, कि अप ट्रेंड में बायर्स ट्रैप नहीं होंगे, सेलर स्ट्रैप होंगे, और डाउन ट्रेंड में जो है बायर स्ट्रैप होंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एक लेवल क्रिएट किया, अब मान लो इस लेवल पे मार्केट बार बार ऐसे रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। अब आप एक चीज बताओ, जब ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे ज्यादातर कौन लोग आएंगे, सेलर्स लोग आएंगे, सेलर आया, सेलर आया, सेलर आया। अब एक चीज बताओ, और मान लो यहाँ पे ऐसा भी होगा, मैं आपको थोड़ा सा अलग चीज बताऊं, मान लो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ठीक है, ऐसे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, और इसका अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे कौन आएगा, सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, बायर्स आएंगे, ठीक है। क्यों बायर्स आएंगे, या ये जितने ये सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस को देखकर यहाँ पे जितने भी लोग सेल किए थे उन लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, प्लस जितने भी लोग डब्ल्यू पैटर्न के नेकलाइन के ब्रेकआउट पे बाई किए थे वो लोग भी यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। तो जब सब लोग यहाँ पे बाई करेंगे तब इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे क्या ऑर्डर मिल जाएगा, बाय ऑर्डर मिल जाएगा, तो उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, ऐसे डंप कर देंगे मार्केट को, सेल कर देंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो हम लोग डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, और यहाँ पे बायर स्ट्रैप हो चुके हैं, तो इस एफबीजी से, यहाँ पे जो रिसेंट हमारा एफबीजी होगा उस एफबीजी से हम लोग यहाँ पे सेल मारेंगे, समझ गए। अब हम लोग चार्ट पे समझते हैं कि आप लोग, मैं आपको चार्ट पे एग्जाम्पल देता हूं कि कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं, और इसका जो पेयर रहने वाला है गाइस, ठीक है, मैं इसको जिस पेयर पे यूज करता हूं, आप लोग फॉरेक्स के कुछ भी पेयर में आप लोग इसको यूज कर सकते हो, पर मैं आपको रिकमेंडेशन ये दूंगा कि आप लोगों को पहले बैक टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। कोई भी स्ट्रेटेजी को अगर आप लोग बैक टेस्ट किए बगैर यूज करते हो, विदाउट डेटा यूज करते हो, तो आप लोगों का एक्यूरेसी आप लोगों का साइकोलॉजी थोड़ा सा खराब होता है कि भाई होल्ड करूं कि या ना करूं, कितना रिस्क रिवॉर्ड सामने मिलेगा। इसका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, आप 1:3-4 आराम से अचीव कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी की मदद से। फिर भी आप अपना बैक टेस्टिंग जरूर यूज करना ताकि आपका थोड़ा सा क्लैरिटी और बढ़ जाए, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स देता हूं। अब देखो, यहाँ पे आपको पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूं, तो
मुझे 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो ट्रेंड कौन सा है, अप साइड में। अब मान लो मुझे जब अब यहां से अगर मैं ट्रेंड को स्ट्रक्चर मैपिंग करूं तो यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है। यहां से अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं, ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आईडीएम ले रहा है, ऊपर जा रहा है, वापस क्या कर रहा है, आईडीएम ले रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे पता चल गया, जब यहाँ पे ये आईडीएम किया था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया था कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो अगर मुझे इस लेग में, मान लो इस लेग में बाइंग करना है, तो मैं इस लेग में क्या सोचूंगा, जब मार्केट यहां से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया और यहाँ पे देखो लास्ट पीआर टैप कर दिया, ठीक है, ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है एकदम। आईडीएम लेने के बाद यहाँ पे जब आईडीएम ले लिया तो इसके बाद मैं क्या सोचूंगा, मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि ट्रेंड यहाँ पे अप साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या सोचूंगा कि मार्केट भाई ऊपर जाने वाला है, तो मैं अपना एनालिसिस बाइंग साइड में लगाऊंगा। यार ये एकदम रिसेंट है गाइस, अगर आप लोग देखो मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ ये उसी दिन का है, ठीक है। ये किस दिन का है, 2 मार्च। ये 2 मार्च का ये जो चार्ट है, 2 मार्च को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एकदम रिसेंट है और मैं एकदम रिसेंट चार्ट दिखा रहा हूँ। मैं कोई आपको एकदम 1 साल का 2 साल का पहले का चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, एकदम रिसेंट दिखा रहा हूँ। आप खुद भी जाके ये चेक कर सकते हो। तो इस लेग में अगर मुझे यहाँ पे बाइंग करना है तो मुझे वो लिक्विडिटी वाली स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अब इस लेग में मुझे बाइंग करना है, ठीक है। मैं इसके आईडीएम जब यहाँ पे ले लिया, जब बुलिशनेस शो किया, तो मैंने यहाँ पे मेरा माइंडसेट क्या होगा कि भाई अभी मुझे बाइंग करना है, तो मैं यहाँ पे बाइंग करना शुरू करूंगा। अब मैं जाऊंगा 15 मिनट के टाइम पे, मैंने क्या मार्क कर लिया, ट्रेंड मार्क कर लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, बाइंग करना है। कहाँ से बाइंग करना है, जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। अब अगर आप लोग देखोगे कि यहाँ से मेरा माइंडसेट अप साइड में शिफ्ट होगा। जब यहाँ से ये बुलिशनेस शो किया तो यहाँ से मेरा माइंडसेट अप साइड में शिफ्ट होगा। जब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, जब ये डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो मैं अप साइड में शिफ्ट हो जाऊंगा। अब मुझे बाइंग कहाँ से करना है, लिक्विडिटी पॉइंट पहले मेजर करना है। अगर आप लोग देखोगे कि जब मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ तब मैं यहाँ पे बाइंग ट्रेड ढूंढने लग गया। पहले मुझे क्या देखना है, एफबीजीज कहाँ पे है। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक एफबीजी है, सॉरी पहले आप लोगों को लिक्विडिटी देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनाया, ये क्या है, ये एक एम पैटर्न है। अब आप बताओ इसके ब्रेकडाउन पे लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे लोग सेल करेंगे, सही है ना। इसके ब्रेकडाउन पे लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो क्या मुझे यहां से बाइंग करना चाहिए, ऑब्वियसली बात है बाइंग करना चाहिए। क्यों, सोचो मैंने यहां यही से अपना माइंडसेट बना लिया कि मुझे बाइंग करना है। तो जब ट्रेंड अप है और सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं, यहाँ पे जितने भी सेलर्स है वो लोग ट्रैप होंगे, तो यहां से इंस्टीट्यूशन को बाइंग मिलेगा, तो मुझे यहां से बाइंग करना है। अब एफबीजी कहां पे है, जब इसका ब्रेकडाउन आया होगा, ठीक है, मैं इसको मार्क करता हूं, जब इसका ब्रेकडाउन आया होगा, इसका जब ब्रेकडाउन यहाँ पे आ गया तो इस कैंडल पे लोग सेल करेंगे। तो इसके बाद एफबीजी कहां पे है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एफबीजी है, यहाँ पे एक एफबीजी है, ये फर्स्ट कैंडल का हाई और ये थर्ड कैंडल का लो, इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 एफबीजीज मुझे यहाँ पे देखो। यहाँ पे एफबीजी का गैप कितना बड़ा कितना छोटा है वो मैटर नहीं करता, बस गैप होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एफबीजी है, यहाँ पे एक एफबीजी है और यहाँ पे भी एक एफबीजी है, 2 एफबीजीज हमारे हैं। तो अगर हम लोग इस दोनों एफबीजी को अगर पूरा ले लेते हैं तो हमारे पास ये पूरा ऑल ओवर पीओआई ये वाला हो जाएगा। तो मुझे इस पॉइंट से बाइंग करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया, ठीक है, और मैंने देखा कि भाई सेलर्स यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। अब मुझे जैसे ही इस एफबीजी को टैप करेगा मुझे बाइंग करना है। यहाँ पे टैप किया, बुलिश कैंडल बनाया, मैंने यहाँ पे एंटर किया। आप लोगों को यहाँ पे एंटर करना है एंड यू कैन सी द टारगेट। ये जो बाइंग आपने देखा है ना, ये जो बाइंग देखा है ना, ये होता है इंस्टीट्यूशंस बाइंग, समझ रहे हो, ये होता है इंस्टीट्यूशन बाइंग। अब नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड अचीव हो गया, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे नेक्स्ट एग्जांपल मैं समझा सकूँ। अब देखो यहाँ पे अगर देखो कि एक और एंट्री यहाँ पे बना, अगर आप लोग नोटिस करोगे यहाँ पे एक और एम पैटर्न बनाया, नेकलाइन ब्रेकडाउन किया। अब एफबीजी कहाँ पे है, ये देखो, ये कोई एफबीजी नहीं है क्योंकि देखो थर्ड कैंडल का फर्स्ट कैंडल का कोई मैच नहीं है। सो यहां पे मैं क्या ड्रॉ करूंगा, एम पैटर्न का नेकलाइन ड्रॉ करूंगा। जैसे ही यहाँ पे सेलर्स लोग एंटर किए, कहां से बाइंग आएगा, एफबीजी से बाइंग आएगा। एक्सट्रीम एफबीजी कहां पे है,
देखो यहाँ पे एक एक्सट्रीम एफबीजी है, मैं इसको अगर हटा देता हूँ तो यहाँ पे देखो इसको भी मैं थोड़ा सा ओके। सो यहाँ पे देखो कि ये फर्स्ट कैंडल का ये हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये एक्सट्रीम वाला, इसके ऊपर भी एफबीजी था, पर मैं अगर इस एफबीजी से भी अगर बाइंग करता हूँ तो भी मुझे बाइंग मिलेगा। ये एक एफबीजी और ये एक एफबीजी, ये दो एफबीजी को अगर मैं मिला देता हूँ तो ये पूरा एरिया मेरा एक एफबीजी एरिया है। तो यहाँ से मुझे अगर बाइंग करना है तो मैं यहाँ पे आऊंगा, और जैसे ही ये ट्रैप हो जाएंगे सारे के सारे सेलर्स, जब यहाँ पे एंटर कर चुके होंगे, उसके बाद इस पॉइंट पे जब एक बुलिश कैंडल मुझे यहाँ पे शो किया, यहाँ पे देखो एक बुलिश कैंडल मुझे मिला, इसके बाद मैं इसके लो का स्टॉप लॉस लगाऊंगा या फिर इसके लो का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ऑब्वियसली बात है, और उसके बाद मैं यहाँ पे मैं बाइंग ट्रेड इनिशिएट करूंगा। देखते कितना रिस्क रिवार्ड मिला। यहाँ पे देखो 1:2, 1:3, 1:3.81 का आपको रिस्क रिवार्ड यहाँ पे मिला। देखो ये बाइंग जो आपने देखा है ना, ये देखो ये इसके बाद जब बाइंग आया तब देखो एफबीजी क्रिएट किया, देखो एकदम फास्ट बाइंग आया। तो ये होता है इंस्टीट्यूशंस बाइंग, ठीक है, ट्रैप करने के बाद। और देखो मैं पूरा ट्रेंड के साथ में हूं, मैंने कहीं पे भी सेल नहीं किया क्योंकि मेरा व्यू बाइंग साइड में, मेरा ट्रेंड बाइंग साइड में, ठीक है। अब मैं वापस से मैं क्या ढूंढूंगा, लिक्विडिटी पॉइंट्स ढूंढूंगा। क्या मुझे लिक्विडिटी पॉइंट मिला? ऑब्वियसली बात है, देखो यहाँ पे भी एक एम पैटर्न बनाया, यहाँ पे भी देखो कोई मुझे लिक्विडिटी पॉइंट यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा है, जहां से मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, सॉरी सपोर्ट लिया है। तो मुझे यहाँ पे कोई लिक्विडिटी पॉइंट दिख नहीं रहा है, और उस नीचे कोई एफबीजी भी मुझे दिख नहीं रहा है। तो मुझे नेक्स्ट ओके, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया है, देखो यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, इसके नेकलाइन का ब्रेकडाउन दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसके ब्रेकडाउन के बाद मुझे बाई करना है। मैं यहाँ पे नेकलाइन ड्रॉ करूंगा, जितने भी यहाँ पे सेलर्स लोग हैं ब्रेकडाउन के बाद एंटर करेंगे। अब आप बताओ क्या यहाँ पे कोई एफबीजी है जो कि अनमिटिगेटेड है? ये प्रो टिप है, मैंने आपको बोला था ना मैं आपको प्रो टिप दूंगा, यही प्रो टिप है कि आपको अनमिटिगेटेड एफबीजीज को ज्यादा से ज्यादा अपने सेटअप्स में फॉलो करना है। अनमिटिगेटेड एफबीजी, अब अनमिटिगेटेड एफबीजी कौन सा है? जो कि मिटिगेट नहीं हुआ है, जो कि टैब नहीं हुआ है, वो अनमिटिगेटेड है। जो कि टैब हो चुके हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो कि टैब हो चुका है वो मिटिगेटेड है। आपको अनमिटिगेटेड एफबीजीज पे ज्यादा वर्क करना है। यहाँ पे देखो इसके ब्रेकडाउन के बाद क्या यहाँ पे कोई अनमिटिगेटेड एफबीजी है? नहीं है। देखो यहाँ पे एक एफबीजी था जो कि यहाँ पे टैब हो चुका है, उसके बाद ऊपर भी जा चुका है। अब अगर आप मेरा पास्ट का ट्रेड्स देखोगे, यहाँ पे देखो मैंने अनमिटिगेटेड एफबीजीज को यूज किया है, लिक्विडिटी आया, ये अनमिटिगेटेड एफबीजी है। देखो ये एफबीजी पहले टैब नहीं हुआ है, यहाँ पे देखो ये एफबीजी पहले टैब नहीं हुआ है, यहाँ यही पे फर्स्ट टाइम टैब हुआ है। तो फर्स्ट टाइम अगर कोई एफबीजी लिक्विडिटी पॉइंट हंट करने के बाद टैब होता है तभी आपको बाइंग करना है। तो यहाँ पे क्या हमारा बाइंग बनेगा? देखो कोई एफबीजी नहीं है इसके नीचे और कोई पीओआई नहीं है, कोई एफबीजी नहीं है, तो यहाँ पे क्या कोई बाइंग बनेगा? नहीं बनेगा, छोड़ दो। वापस देखो कि कहीं पे क्या कोई सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूं, ओके सो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक एम पैटर्न बना, यहाँ पे इफ यू कैन सी यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया, यहाँ पे इसका नेकलाइन ये वाला है। तो यहाँ पे भी सेलर्स लोग एंटर करेंगे, तो मैं इसका नेकलाइन ड्रॉ करूंगा, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ। क्यों हुआ? अगर आप देखोगे तो इसके नीचे एक अनमिटिगेटेड एफबीजी है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि एक्सट्रीम वाला लेना है। अगर आप लोग एकदम रिसेंट वाला भी लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये सेकेंड प्रो टिप है। अगर आप एकदम रिसेंट वाला लेते हो, देखो मैंने एकदम रिसेंट वाला लिया है, तो यहाँ पे क्या हुआ? स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मैं लूंगा एक्सट्रीम वाला। भाई क्या इसके नीचे कोई एक्सट्रीम पीओआई है? देखो यहाँ पे एक एक्सट्रीम वाला पीओआई, इसके नीचे और कोई एफबीजी नहीं है। क्या इसके नीचे कोई एफबीजी है? कोई एफबीजी आपको दिख रहा है जो कि अनमिटिगेटेड है? ढूंढो, कोई एफबीजी नहीं है। यही पे एक लास्ट एफबीजी है। तो यहाँ पे जब मार्केट आएगा यहाँ पे मैं बाइंग करूंगा, और ये मैंने बाइंग किया था, ठीक है, ये मैंने बाइंग किया था। और यहां से यहां तक मैंने यहाँ पे 1:5 कैप्चर किया था। इतना कैप्चर नहीं किया, 1:5 यही तक कैप्चर किया, क्योंकि मुझे ये वाला लिक्विडिटी पॉइंट दिख रहा था कि इसके हंट होने के बाद यहाँ पे एक पैटर्न बन जाएगा जिसके बाद मार्केट सेलिंग जा सकता है। तो मैंने यहीं पे एक्सिट कर दिया था। ओके सो ये मेरा एक ट्रेड था जो कि मैं वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि तब मैं वीडियो नहीं बनाता था, ठीक है, ये बहुत पहले का है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको क्या मिला? लिक्विडिटी मिला, आपने बाय किया।
नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक और ट्रेड आपका यहाँ पे बना, ट्रेंड अप है, तो आपको क्या देखना है, एम पैटर्न देखना है। देखा आपको एम पैटर्न। अब आप लोग बोलोगे कि भाई यहाँ पे एक छोटा एम पैटर्न भी था, ये भी देखो, यहाँ पे देखो एक छोटा सा एम पैटर्न था, तो इसके ब्रेकडाउन पे क्या हम लोग सेल करते नहीं, इसके ब्रेकडाउन के बाद भी आप लोग बाई कर सकते हो, लेकिन देखो कोई एफबीजी टैब नहीं हुआ। ये अगर आप लोग नेकलाइन ड्रॉ करोगे, इसके ब्रेकडाउन के बाद कोई अनमिटिगेटेड एफबीजी है, यहाँ पे एक एफबीजी अनमिटिगेटेड, लेकिन ये टैब हुआ ही नहीं, तो आपका बाइंग नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है, बाइंग मत करो। उसके बाद क्या कोई एम पैटर्न बना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा एम पैटर्न एक और बना एम पैटर्न, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ, जो कि एकदम रियल स्टॉप लॉस है, यहाँ पे देखो। और ये रियलिटी है गाइस, सब लोग आपको दिखाता है कि स्ट्रेटजी एकदम 100% एक्यूरेसी है, कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता ही नहीं है, तो स्टॉप लॉस हिट होता है, इसमें भी स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एम पैटर्न बना, ये नेकलाइन टूटा, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे नेकलाइन ड्रॉ किया, सेलर्स लोग यहाँ पे एंटर किए, ये बीजी आपका एक्सट्रीम वाला है, आपने यहाँ पे अगर बाई किया, यहाँ पे अगर आप लोगों ने बाई किया, ये बुलिश कैंडल देखने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, एकदम सिंपल सी। और ये देखो रिसेंट वाला है, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन मैंने जस्ट एक स्टॉप लॉस होता है इसलिए मैंने ये दिखा दिया। अब अगर आप लोग एक ऑल ओवर पैटर्न को देखोगे, ठीक है, अब जब ये हो गया तो इसके बाद आपके सामने क्या बना, एक और एम पैटर्न बना, देखो बहुत बड़ा एम पैटर्न बना, यहाँ पे बड़ा एम पैटर्न बना, ये वाला देखा। तो इसके ब्रेकडाउन पे के बाद भी हम लोग बाई कर सकते हैं, इसके ब्रेकडाउन के बाद भी जब लिक्विडिटी हंट होगा तो बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये मैंने नेकलाइन ड्रॉ किया, ये ब्रेकडाउन आया, एफबीजी कहां पे, यहाँ पे एक एफबीजी है, इसके बाद आप लोग बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस नीचे लगाएंगे, एंड ये टारगेट, ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहाँ पे मैंने सेलिंग का एग्जांपल क्यों नहीं दिखाया गाइस, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड, रिसेंट जो ट्रेंड था वो मार्केट का अप था, इसलिए मुझे यहाँ पे सिर्फ बाइंग का ही ट्रेड मिला है, मुझे सेलिंग का ट्रेंड मिला ही नहीं। यही खासियत है स्ट्रेटेजी का, कि आप लोग ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, ठीक है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। और अगर सेलिंग अगर डाउन ट्रेंड वापस से आता है तो मैं आपको डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल दिखाता, पर यहाँ पे डाउन ट्रेंड है ही नहीं, सिर्फ अप ट्रेंड ही है यहाँ पे, तो मुझे सिर्फ अपसाइड का ही ट्रेड लेना है। अब देखो यहाँ पे एक वापस एक एम पैटर्न बना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वापस से ऑल ओवर एक एम पैटर्न बना है यहाँ पे, जो वापस से एक सेलिंग का पैटर्न है। नेकलाइन ब्रेकडाउन किया, क्या कोई एफबीजी नीचे है, क्या कोई एक्सट्रीम वाला एफबीजी नीचे है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ओके। ये देखो, ये जब एम पैटर्न यहाँ पे बन गया था, तो इसके ब्रेकडाउन के बाद क्या नीचे कोई एफबीजी है, कोई अनमिटिगेटेड, देखो यहाँ पे कोई एफबीजी नहीं है, यहाँ पे कोई एफबीजी नहीं है, यहाँ पे एक एफबीजी था, तो इस यहाँ पे क्या आप लोग बाइंग कर सकते हो, ऑब्वियसली बाइंग कर सकते हो, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे जब आया ये बुलिश कैंडल दिखा, बाइंग किया आपने, स्टॉप लॉस हो गया। अब ये रियलिटी है गाइस कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन जब आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे कि आपका रिस्क रिवॉर्ड जब 1:3 1:4 है स्ट्रेटजी में, तो आपका एक लॉस मैटर नहीं करता, क्योंकि आपका 4 लॉस एक प्रॉफिट में कवर हो जाएगा, ठीक है। यही ट्रेडिंग है गाइस, आपको रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हाई है, दैट्स वाई आपको यहाँ पे एक लॉस से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इस स्ट्रेटजी को आप लोग बैक टेस्ट जरूर करना और इसको अप्लाई करना, अपने चार्ट पे ट्रेडिंग में यूज करना इसको, ताकि आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो। और इसको बैक टेस्ट करके इसका डेटा जरूर निकालना, डेटा मतलब कि किस दिन ज्यादा अच्छा वर्क करता है, ठीक है। बैक टेस्टिंग के ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी का एक चीज है गाइस कि आपको फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी को मेजर करना है। और मैंने आपको 3 प्रो टिप्स मैंने ऑलरेडी बताया है कि ट्रेंड में यूज करना है, एक्सट्रीम वाला एफबीजी यूज करना है, और लिक्विडिटी को मेजर करना है कि लिक्विडिटी के बाद ही एंटर करना है, लिक्विडिटी के पहले कोई जितने भी एफबीजी बने एंटर नहीं करो। लिक्विडिटी बना, जब लिक्विडिटी बन गया, जब अप ट्रेंड में सेलर स्ट्रैप हो गए तब बाइंग करो, डाउन ट्रेंड में जब बायर स्ट्रैप हो गए तब सेलिंग करो। दैट इज द एग्जैक्ट, इसको नोट कर लो भाई, मैंने जो बात बताया है, ये उधर कंफ्यूजन हो सकता है तो इसको नोट कर लो, ठीक है। तो यही था हमारा वीडियो गाइस,
और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर रियल ट्रेडिंग सीखना है, आप ट्रेडिंग को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।